हाय एवरीवन। मैं फ़र्स्ट टाइम वैक्स मशीन ट्राई करने लगी हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी वैक्स नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था वैक्स करते हुए। तो अब मैं जो है ना कुछ टाइम से वैक्स करने लग गई हूँ। पहले मैं रेज़र्स वगैरह यूज़ कर लेती थी, बट अब कुछ टाइम से मैं वैक्स ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा ये मशीन ट्राई करते हैं, इससे भी बहुत अच्छी वैक्स हो जाती है। अब इस मशीन को बॉक्स में से निकाल लेते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी कुछ मंथ पहले, बट मुझे यूज़ करने का मौका नहीं मिला। अब मौका मिल गया है तो अब ट्राई कर लेते हैं इसे। तो ये मुझे मिली थी 1500 में विद डिलीवरी चार्जेस। मेक श्योर आपने ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। आई थिंक सही प्राइस में मिल गई है और अच्छी भी होगी ये। जब मैं इसे यूज़ करूँगी फिर पता लगेगा। तो आज ही हम इसे ट्राई भी करेंगे, देखेंगे भी कि इसमें वैक्स कैसी होती है। तो इसके अंदर एक अलग से पॉट भी दिया हुआ है, इसमें जो है ना वैक्स डाल के आपने हीटअप करनी है। इसमें आप हर किस्म की वैक्स हीटअप कर सकते हैं। बीन वैक्स भी हीटअप कर सकते हैं, उसके अलावा जो हार्ड वैक्स होती है वो भी आप हीटअप कर सकते हैं। तो मैं इसमें बीन वैक्स हीटअप करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी रहती है और इसके लिए आपको वैक्स स्ट्रिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बीन वैक्स, तो पहले मैं ये ट्राई करूँगी। ये बीन वैक्स मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले तो जो वैक्स मशीन है उसका स्विच लगा लेंगे बोर्ड में, क्योंकि इसे हीटअप करना है। इसे ऑन करते हुए मैं थोड़ा डर रही थी, क्योंकि जो है ना मुझे डर लग रहा था कि इलेक्ट्रिक है, कहीं ये फट ना जाए। वैसे ही मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था, बट कुछ भी नहीं होता। तो इसे जो है ना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इस वैक्स को सबसे पहले जो है ना पॉट में डाल लेंगे, क्योंकि जो है ना इसे हीटअप होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने ये जितनी भी वैक्स थी इसमें सारी जो है ना पॉट में डाल ली थी और इसे जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो इसे हीटअप होने में जो है ना 20 से 25 मिनट तो लग गए थे, कि इतना टाइम नहीं लगता इसे हीटअप होने में। बट ये वैक्स जो है ना सही नहीं थी। इस पे ऑप्शन था लो, मीडियम और हाई। मैंने हाई पे करके इसे छोड़ा था ताकि ये जल्दी हो, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये बहुत हार्ड वैक्स थी, पता नहीं इसके साथ क्या मसला था। तो बहुत टाइम लगा था इसे जो है ना सॉफ्ट होने में। और जब ये सॉफ्ट भी हो गई थी तब भी जो है ना ये बहुत अजीब सी दिख रही थी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही थी ये, और अप्लाई भी सही से नहीं हो रही थी। आगे मैं इसे लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लग रही थी हैंड्स पे। तो सबसे पहले आपने जहाँ भी लगानी है मेक श्योर आपके हैंड्स क्लीन हो, कोई लोशन वगैरह ना लगा हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी पाउडर लगा लेना है, अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही थी। मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी ताकि जो है ना स्किन जले ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ये वार्म होती है। तो आपने इसे जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स होंगे उसी डायरेक्शन में आपने इसे अप्लाई करनी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, प्लास्टिक लग रही थी ये। जिस तरह से ये पिक्चर में दिख रही है मुझे इस तरह से चाहिए थी, बट ये वाली वैक्स ख़राब थी, सही नहीं थी। वैक्स आप जब भी परचेज़ करें ध्यान से लें, क्योंकि अक्सर जो है ना वैक्स ख़राब भी होती है। इस तरह की तो बिल्कुल भी ना लें। आप देख सकते हैं। तो जब मैंने इसे रिमूव की थी अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव की थी, बट जो है ना सही से हेयर रिमूव नहीं हुए थे और बिल्कुल ये अजीब सी ड्राई सी लग रही थी। फिर मैंने एक और बार लगा के ट्राई की कि देखती हूँ कि शायद अब जो है ना अच्छे से हेयर रिमूव हो जाएं। मैंने फिर से उसी साइड पे लगा ली थी जहाँ से मैंने रिमूव की थी, ताकि ये अच्छे से रिमूव हो जाएं। बट वेट, नेक्स्ट डे मैंने दूसरी वैक्स मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना था। तो अब हम ये ट्राई करेंगे। ये वैक्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 300 समथिंग की होगी। और ये जो है ना अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी किस तरह से ये निकलती है। अब वैक्स मशीन वापस रखते हैं और इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से होगी। और ये जो है ना इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, अफोर्डेबल ही थी, 300 समथिंग की थी। आई थिंक सही है। और अब देखते हैं कि ये जो है ना किस तरह की होगी। इस वैक्स का टेक्सचर दूसरी वैक्स से बिल्कुल अलग है। ये उस तरह की है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है। अब इसे यूज़ करते हैं हम। जो इस पॉट में पुरानी वैक्स थी बहुत मुश्किल से वो रिमूव हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना उसे रिमूव किया था पॉट में से, क्योंकि ये जो है ना इतना इजीली रिमूव नहीं हो पाती। तो मैंने अच्छे से उसे क्लीन किया, फिर जो है ना दूसरी वैक्स इसमें डाली है। अब इसे हम हीटअप होने के लिए छोड़ देंगे। इस वैक्स ने इतना टाइम नहीं लिया हीटअप होने में, क्योंकि ये इतनी हार्ड नहीं थी, काफ़ी सॉफ्ट थी और बहुत जल्दी हीटअप हो गई थी। इसने मैक्सिमम 10 मिनट लिए होंगे हीटअप होने में और बहुत जल्दी हीटअप हो गई थी ये, और बहुत अच्छी थी ये। मैंने इसे हाई पर हीटअप किया था। और अब जो है ना हम इसे जल्दी से हीटअप करेंगे और फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी।
अब जो है ना ये ऑलमोस्ट हीटअप हो गई थी, काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। अब मैं इसे जो है ना अप्लाई करूँगी और मशीन को मैं बंद कर दूँगी क्योंकि फिर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ये, तो हम इसे बंद कर देंगे, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। आप मशीन को पहले बंद कर दें और फिर जो है ना आप अप्लाई कर लें। जब आपको लगे ये ज़्यादा ठंडी हो गई है फिर आप जो है ना इसे ऑन कर लें। वैसे तो जो है ना लकड़ी का स्पैचुला ठीक रहता है, बट मेरे पास ये प्लास्टिक का ही था तो मैंने प्लास्टिक से ही अप्लाई कर ली थी। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली अप्लाई हो रही है, ये हैंड्स पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है अप्लाई करने में और बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो रही है। आपने पतली सी लेयर लगा लेनी है और सेक्शन करके आपने जो है ना रिमूव करनी है और एक साइड पे आपने 2 टाइम वैक्स लगानी है ताकि जो बाल रह जाएंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। दूसरी बार आपने वैक्स लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देनी है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर आपने इसे अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेयर रिमूव हो गए हैं। अब मैं उसी साइड पे एक और लेयर लगाऊंगी ताकि जो बाल रह गए हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं और मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रिमूव हो रही है, कोई मसला भी नहीं हो रहा रिमूविंग में और अच्छे से हेयर रिमूव हो गए हैं, डेड स्किन भी रिमूव हो गई है। तो अभी मैं सारे हेयर रिमूव करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये वैक्स मशीन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हेयर्स को रिमूव कर देती है। ये वैक्स भी बहुत अच्छी है, आप ये वाली वैक्स ट्राई करें जब भी ट्राई करें। और ये आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है। देख सकते हैं आप मैंने कितने अच्छे से सारे हेयर्स रिमूव कर लिए हैं, बहुत नीट और क्लीन हो गया मेरा हाथ और डेड स्किन भी रिमूव हो गई है। आप इजीली इस तरह से वैक्स कर सकते हैं घर पर बैठ के ही, आपको वैक्स के लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घर पर भी कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।